हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, आज का बिग अपडेट है कि चौकीदार पोस्ट की बहाली रांची जिला में भी बहुत जल्द होने जा रही है, जिसका विज्ञापन भी आ गया है। इससे पहले मैं झारखंड के सभी 10 जिलों का चौकीदार नियुक्ति का अपडेट कर चुका हूँ। ये 11वां जिला है जिसका मैं अपडेट करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ कितना पोस्ट है, इस फॉर्म कैसे भरना है, वो सब अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, सब मैं बताऊंगा। इससे पहले जितना भी मैं अपडेट किया हूँ उसमें फॉर्म सहित था, पीडीएफ था, तो इसलिए उसमें अपडेट कर दिया हूँ। इसमें पीडीएफ नहीं है। आप साइट में जाइए, रांची जिला का जो इसका साइट अभी मैं बताऊंगा, वहाँ देख लीजिए, फॉर्म भरिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची जिला सामान्य शाखा, विज्ञापन संख्या 1/2024। इसका जरूरत पड़ेगा, ये लिखिएगा, आपको फॉर्म में लिखना होगा। चलिए, रांची जिला अंतर्गत विभिन्न अंचलों में चौकीदार के रिक्त पद के विरुद्ध सीधी नियुक्ति के लिए, सीधी नियुक्ति है, ये भी कोर्ट के आदेश से ही हो रहा है। यहाँ जितना भी भर्ती प्रक्रिया बिना कोर्ट का नहीं हो रही है। तो चलिए, इसमें स्केल भी अच्छा है, टोटल डिटेल एक एक करके बताऊंगा। आपका शैक्षणिक योग्यता, रिटेन सहित आपको मेरिट कैसे बनेगा, आपको पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट बनाइएगा, उसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा। चलिए, अंतिम तिथि क्या है, कहाँ आपको भेजना है, सब यहाँ दिया हुआ है। आप भी एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ जो है कोर्ट वाला है, तो इसको ज़्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं, इसको आराम से हम लोग भर रहे हैं। इसमें पद का नाम चौकीदार, रिक्त पदों की संख्या 311। कोटि देखिए, कुल रिक्ति। अच्छा देखिए, इसमें अनुकंपा पर भी कुछ सुरक्षित रख दिया है। ये पहला जिला है जिसमें ऐसा है, बाकी जितना हम बनाए उसमें से अनुकंपा पर ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, रिक्त पद है टोटल रिक्त पद, पहले टोटल रिक्त पद देख लेते हैं। कुल रिक्त पद है 181, अनारक्षित अनुसूचित जनजाति का 99 है, अनुसूचित जनजाति का 0, पिछड़ा वर्ग का 0, दोनों पिछड़ा 1 2 दोनों का 0, और ये जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 31 पोस्ट है। ये टोटल हो गया आपका 311। अब देखिए, अनुकंपा हेतु 16 पोस्ट रिजर्व है। अनुकंपा मतलब जानते ही हैं, बदले नौकरी, पिताजी या माताजी या जो भी काम करते हो, तो अगर उनका उसी कार्यकाल में डेथ हो जाता है तो अनुकंपा पर नियुक्ति होती है। अब देखिए, अनुकंपा में अनारक्षित 9 है, अनुसूचित जनजाति 5 है, बाकी अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग 1 2 में नहीं है। फिर इसमें देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इसमें भी 2 है। ये टोटल हो गया आपका 16 अनुकंपा में। उसके बाद वास्तविक रिक्त जिस पर आवेदन आमंत्रित की जा रही है, आप आवेदन दीजिएगा, वो देखिए रिक्ति कितना है, वो है 295। मतलब 295 के लिए सीधी नियुक्ति होगी, बाकी 16 पोस्ट जो है वो ऑलरेडी अनुकंपा पर सुरक्षित है। तो देखिए, देखते हैं अनारक्षित इसमें क्या कितना है। 72 है, अनुसूचित जनजाति 94 है, अनुसूचित जाति 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 0, पिछड़ा वर्ग 1 2 दोनों 0, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 29। इस तरह आपका टोटल 295 पोस्ट है जिसमें आपका बहाली होनी है। आगे इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। विभाग या न्यायालय आदेश के आलोक में आवश्यकता अनुसार विज्ञापन में आंशिक पूर्ण संशोधन या रद्द किया जा सकता है। ये तो बात की बात होगी, ऐसा होगा नहीं, अगस्त तक सबको ले लेना है, ये न्यायालय का आदेश है। कोटिवार रिक्त पदों की विवरण बिट संख्या नाम सहित परिशिष्ट एक में संलग्न है, देख लीजिएगा। आप पीडीएफ में सब वहाँ साइट में जाइएगा, रांची जिला वाला में भी यहाँ बताएंगे आपको। आरक्षण, झारखंड सरकार के जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण। उक्त रिक्त में 16 को अनुकंपा आधारित नियुक्ति से की जानी है, जिसके कारण रिक्त पदों की संख्या प्रभावित होगी। 16 तो अभी बताए। देखिए, अब यहाँ जो है खेल कूद कोटा के लिए 2% आरक्षण है, तो 2% उसका निकाल दीजिए, किसका, जितना आपको 295 का 2%, 5 गो या 6 मान के चलिए। उसके बाद आपका है ये निशक या दिव्यांग के लिए 4%, 4% यानी 4 12 लगभग 11 या 12 पोस्ट होगा। उसके बाद कार्मिक सुधार
इसमें अनुसूचित जनजाति कोटि से आदिम जनजाति पीजीटी ग्रुप यानी मालतो, असुर, बिरहर, ये सब के लिए असुर, हाँ मालतो, बिरहर, ये सब के लिए अलग से आरक्षित है। तो इसमें 2% है। तो अनुसूचित जनजाति का जितना है उसका 2%। तो अनुसूचित जनजाति का यहाँ देखिए है 94, उसका 2%। तो मान के चलिए 1.5 मान के चलिए 2 ही रखेगा। 94 है तो 100 मान के चलिए इसको, तो 2 उसका लगभग। उसके बाद महिलाओं के लिए 5%। तो महिला का 5% या 295 का 5%, 300 मान के चलिए इसको। तो 3 × 15 पोस्ट, 15 महिला के लिए। अब देखिए आगे जाते हैं, समझ में आ गया। शैक्षणिक योग्यता, चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना चाहिए, उसका लोकल होना चाहिए। ठीक है। न्यूनतम उम्र 18 साल, अधिकतम देखिए क्या है, अधिकतम है अनारक्षित के लिए 35 है, पिछड़ा 1-2 के लिए 37 है, पिछड़ा 1-2 महिला के लिए 38 है, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला सभी के लिए 40 है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी 35 है, और दिव्यांग अगर है कोई भी कैटेगरी है उसमें और 10 साल का उसको छूट है। और अवैतनिक से रूप से जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो है अधिकतम उम्र एक बार की नियुक्ति के लिए शिथिल कर दिया। अगर उनका जितना भी उम्र हो रहा है उसको लिया ही जाएगा। वो जो वैतनिक रूप से जो चौकीदार काम कर रहा है, चाहे 50 साल हो रहा है, उसको मैंने आयु से कोई मतलब नहीं। उनका जितना दिन सर्विस किया है उसका वेटेज भी जोड़ाएगा, यानी मैक्सिमम 20 जोड़ाएगा। वो बताएंगे अगर 10 साल सर्विस किया 20 पॉइंट अलग बनेगा मेरिट में, लेकिन 11 साल किया तो 22 नहीं बनेगा, मैक्सिमम 20 है। चलिए आगे देखेंगे, बताएंगे आपको। देखिए दिव्यांग के लिए 10 वर्ष की छूट जो बता चुके हैं, इसमें से प्रत्येक कैटेगरी में 10 जोड़ दीजिए। आयु गणना 1 जुलाई 24 से होगी। अभ्यर्थियों के संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा जिस बीट के व्यक्ति के विरुद्ध आवेदन कर रहे हो। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक है। साइकिल कौन नहीं चलाने जानता है, रांची जिला रहे चाहे कोई भी जिला रहे, तो मोटरसाइकिल चला देगा लोग। चलिए आगे। नियुक्ति प्रक्रिया 1 स्तरीय 50 अंक की होगी जो 1.5 घंटा का होगा, जिसमें आपका जिला बेसिस पर जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जनजातीय भाषा, मुंडारी, कुड़ू, खड़िया हुआ, संथाली क्षेत्रीय भाषा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुड़माली, बांग्ला, उर्दू से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उल्लेखित भाषा में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकते हैं। इसमें से कोई एक भाषा का आप चुनाव कर सकते हैं। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सफल उम्मीदवार की सूची 1/3 की तैयार होगी। कहने का मतलब सबसे पहले आपको लिखित होगा, उसके बाद दौड़ धूप कराएगा। तो 300 के लगभग पोस्ट है। कितना है? 295 है, तो 300 मान के चलिए। तो 3 × 900, 3 गुना रखेगा। कहने का मतलब लिखित में 900 तक मेरिट बनेगा। उसके बाद उसमें से फिर आपका फिजिकल होगा, मैंने दौड़ धूप कराएगा। ये हो गया परीक्षा। आप देना परीक्षा में 30% मतलब 15 नंबर। 50 अंक का होगी तो 15 नंबर। और एक चीज़ बता दे रहे हैं, ये रामगढ़ का हुआ था, उसमें पूरा रामगढ़ जिला का ही पूछा था। ब्लॉक स्तर पर या पंचायत स्तर पर कोई अच्छा चीज़ है तो उसको याद कर लीजिएगा। जैसे ऐतिहासिक स्थल, मंदिर, नदी और इस तरह का पुराना याद फेमस चीज़, जैसे पहाड़ी मंदिर रांची का है, पूछ देगा किस, वहाँ तो नगर निगम होगा तो वार्ड संख्या पूछ सकता है, नगर निगम क्षेत्र पूछ सकता है, देख लीजिएगा। पंचायत तो क्योंकि वो तो नगर निगम में आता है ना। क्योंकि रामगढ़ में पूछा था पतरातू डैम किस, ये आपका पंचायत में पड़ता है। एक डैम है भैरवी, मतलब भेड़ा नदी में है तो भैरवी जलाशय नाम है, तो किस प्रखंड में है ऐसा पूछा था। इसलिए जिला विस्तृत पर जान लीजिए, कम से कम 5-10 क्वेश्चन ऐसा पूछेगा। फिर गणित रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन आपको पास नंबर को लाना जरूरी है। मेरिट बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए। अब देखिए ये जब हो जाएगा तो आपका शारीरिक माप कैसे होगा। देखो सामान्य श्रेणी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर है, और पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1-2 दोनों के लिए भी 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर, और महिला सब के लिए 148 सेंटीमीटर। ठीक है। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान, स्थानीय भाषा संबंधित 50, बहुविकल्प प्रश्न जिसके लिए 1.5 घंटा। अभी मैंने बताया आप लोग को
गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, इसलिए एक भी मत छोड़िए, तुक्का भी लगा दीजिए, गलत होगा तो आपको कटेगा नहीं। अभ्यर्थी 1 मील दौड़ में भाग लेना है। 1 मील मतलब 1.60 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ऊपर, जैसे 2 रुपया में 1 रुपया 60 पैसा मान के चलिए। अब देखिए 1 मील दौड़ में पुरुष के लिए 5 मिनट में आपको 1 मील दौड़ना है। अगर 5 मिनट या उससे पहले कर लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा, लेकिन अगर 6 मिनट लगा देते हैं तो 10 अंक मिलेगा, और उससे ज़्यादा लगाते हैं तो आपको आउट कर देगा। महिला के लिए 8 मिनट या उससे पहले तो 20 अंक मिलेगा, लेकिन 8 मिनट के बाद से 10 मिनट तक 10 अंक, उसके बाद अगर आते हैं तो आउट। इस तरह मेरिट बनेगा, लिखित का बनेगा, फिर इसका बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई में लिखित में 30 नंबर लाया 50 में, और इसमें दौड़ में 20 नंबर लाया, तो 30 दूँ 50 हो गया। इस तरह मेरिट बनेगा। अब आगे जाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय रांची के देखिए वाद संख्या है, इसको इसमें ये जो चौकीदार पूर्व में काम कर रहे हैं उसके लिए है। अवैतनिक रूप से चौकीदार कार्य करने वाले अनुभव को वेटेज दिया जाएगा, और जो चौकीदार में जो काम कर रहे हैं अवैतनिक, उसका जो है 1 साल का 2 पॉइंट बनेगा। जितना साल है उसको 2 से गुना कर दीजिए, लेकिन पूर्ण साल होना चाहिए। जैसे 7.5 साल है तो 7 दूने 14 ही पॉइंट बनेगा, न कि 16 पॉइंट या 15 पॉइंट। और 20 पॉइंट से ज़्यादा नहीं बनेगा, चाहे हम कितनों दिन काम किया, तो वो प्लस हो जाएगा, इसलिए उन लोगों को ज़्यादा चांस है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, आपका लिखित में प्राप्त अंक और शारीरिक प्राप्त अंक 2 को मेरिट बनेगा, लेकिन जो अवैतनिक चौकीदार है उसका कार्यानुभव भी जुटेगा, इसलिए उसका 3 गो जुटेगा, और आप लोग का जो फ्रेश है उन लोग का 2 ही जुटेगा। क्या क्या? तो आपका जो है लिखित परीक्षा वाला और शारीरिक जाँच वाला, और जो अवैतनिक उसका काम कर रहा है उसका जितना दिन काम किया है उसके अनुसार पॉइंट। 1 साल में 2 पॉइंट, मैक्सिमम 20 पॉइंट है। अगर 12 साल काम किया तो 24 पॉइंट नहीं बनेगा, बल्कि 20 पॉइंट बनेगा। परिवीक्षा, आप 2 साल प्रोबेशनरी रहिएगा, आप ट्रेनिंग पीरियड में रहिएगा। इस बीच आपको आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए और बढ़िया से काम करना चाहिए। अगर इस बीच आप ठीक से कुछ गड़बड़ी भी करते हैं तो 1 साल के लिए आपको बढ़ा दिया जाएगा, उसमें भी गड़बड़ी कीजिएगा तो गेट आउट। चलिए, आपको आचरण प्रमाण पत्र भी देना होगा। देखिए इसका सबसे अच्छा, हमको सबसे अच्छा लगा कि अभी जो टीचर का बहाली हो रहा है, अभी सहायक आचार्य जिसका नाम है उसका और इसका स्केल सेम है, इसलिए बहुत मस्त पोस्ट है। देखिए 18,000 से 56,900 वाला, यही अभी का टीचर लोग का भी है, जो अब बहाली होगा, जो कि अभी हाईकोर्ट निर्देश दिया है कि अभी रिजल्ट मत निकालिए। जब हाईकोर्ट आदेश दे, हाईकोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट, तो 18,000 प्लस मानदेय और टीए मिलाकर महंगाई बता 50%, तो मतलब मोटा मोटी 30,000 स्टार्टिंग मिल जाएगा, नहीं भी तो 25 से प्लस ही मिलेगा। अब देखिए आवेदन की तारीख, उपरोक्त योग्यता अर्हता रखने वाले पत्र आवेदन कागजात शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र क्या क्या देना है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको देना है, मैट्रिक स्तर का दीजिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा भी दीजिए। आरक्षण दावा के लिए जाति आय प्रमाण पत्र दीजिए, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र दीजिए, जो कि वर्तमान फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। सीओ स्तर का भी चलेगा और उससे ऊपर का भी चलेगा। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करना नहीं है, आपको जमा करना कहाँ है सो देखिए। आपको 25 अगस्त 24 तक प्रभारी उप समाहर्ता जिला सामान्य शाखा रांची समाहरणालय रांची ब्लॉक ए द्वितीय तल्ला कमरा संख्या 209 रांची में 834001 में आवेदन जमा कराया जा सकता है। 25/8 के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र में देखिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी संलग्न करना है, देख लीजिएगा। आप फॉर्म भरिएगा वहाँ भी देखिएगा, उसको आराम से आपको थाना में भी मिल जाएगा, नज़दीकी थाना में, जिला मुख्यालय में मिल जाएगा, और यहाँ PDF से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आवेदन बंद लिफाफा में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से भेजा जाना चाहिए, आप उससे भेजिएगा। अन्य विवरण जिला के अधिकृत वेबसाइट, देखिए यही वेबसाइट है www.ranchi.nic.in पर देखा जा सकता है। इस पर पत्र को डाउनलोड किया जा सकता है, डाउनलोड करके उसको भर के भेज दीजिए, ऐसे फॉर्म मिल जाएगा। रांची में तो ऐसे वो जो सरस्वती मार्केट क्या बोलते हैं शहीद चौक सामने, वहाँ तो भरपूर मिलेगा आपको, देखिएगा एकदम प्रिंट के एकदम तगड़ा वो लोग करके रख दिया होगा। परीक्षा शुल्क में के रूप में अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग यानी पिछड़ा वर्ग 200 रुपया एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 100 रुपया। भारतीय पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त, देखिए इसको बढ़िया से भरिएगा, रांची के उपायुक्त भरिएगा, रांची में भुगते। दिव्यांग अभ्यर्थी महिला के परीक्षा नहीं देना है। देखिए बहुत जगह तो फीस नहीं लिया था, जैसे पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम फीस नहीं लगा था। अभी हाल फिलहाल में हम कहाँ देवघर के कहाँ का बनाए थे याद नहीं आ रहा है, वहाँ में फीस नहीं लिया था, और यहाँ फीस लिया जा रहा है। रामगढ़ में भी फीस लिया गया था, पता नहीं ये लोग कैसे कैसे करते हैं, कहीं फीस लिया जाता है कहीं नहीं लिया जाता है।
चलिए, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा बैंक, अभी तो देखिए अभी बहुत टाइम है, आप लोग कोशिश ये कीजिएगा बैंक ड्राफ्ट बनाइए। बैंक से बना के देता है, गड़बड़ नहीं होता। पोस्टल ऑर्डर अपने भर के देते हैं। यहाँ 150 रामगढ़ में रिजेक्ट हो गया था, उसका देखिएगा PDF, मैंने उल्टा सीधा भर दिए। अपने से भरता है ना लोग, अपने से भर के डाल देता है, वो तो भर के देगा नहीं पोस्ट ऑफिस में। और बैंक ड्राफ्ट बनाने जाएगा तो बैंक तो बना के देगा आपको। अगर समझ में नहीं आता है तो बैंक वाला बोलेगा लाइए देखिए इसको दिखा दीजिएगा, ऐसे बनाना है, तो वो अपने बना देगा। इसलिए बैंक ड्राफ्ट ही दीजिए ताकि आपका रिजेक्ट नहीं हो। रिजेक्ट होने के बाद बहुत दिक्कत होता है, बहुत का रिजेक्ट हुआ था। चलिए, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश पत्र निर्गत करने की तिथि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जितना है मैं अपडेट करते रहता हूँ, कम्युनिटी में भी देता हूँ और यूट्यूब में चैनल में भी देता हूँ। आवेदन प्राप्त करने, आवेदन भेजने का पता देखिए, ये देखिए यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रभारी उप समाहर्ता जिला सामान्य शाखा रांची, समाहरणालय रांची, ब्लॉक द्वितीय तल, कमरा नंबर 209 रांची 83400। यहाँ से भी आपको आवेदन मिल जाएगा। तो जाइए वहाँ से लाइए, फटाफट भरिए, नौकरी जॉब लीजिए। जोहार झारखंड, जय हिंद।